भूत बीड़ी क्यों मांगता है? ये सवाल कभी ना कभी आपके मन मस्तिष्क में जरूर उठा होगा, और उठना भी क्यों नहीं था, क्योंकि बीड़ी और सिगरेट मांगने वाले भूतों की कहानी हम अपने बड़े बुजुर्गों से बचपन से सुनते आ रहे हैं। वैसे तो ये बीड़ी और सिगरेट मांगने वाला भूत देश भर में प्रचलित है, लेकिन जब बात उत्तराखंड की आती है तो ये यहाँ के इमोशन से भी जुड़ जाता है। कभी जंगल लकड़ी लाने गए तो कभी बैलों और भैंसों के व्यापारी गए। आपके पापा और दादा को जरूर एक भूत मिला होगा और उस भूत ने उनसे जरूर बीड़ी या सिगरेट मांगी होगी। कहानी के पात्र, जगह और जज्बात भले ही बदल जाएं, लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है भूत का बीड़ी या सिगरेट मांगना। लेकिन क्या सच में भूत बीड़ी मांगते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये पूछा जाता है कि भूत बीड़ी क्यों मांगते हैं? तेरे पहाड़ मेरे पहाड़ के इस एपिसोड में आज हम आपको इन्हीं दोनों सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब न सिर्फ लोक मान्यताओं के आधार पर है, बल्कि इन सवालों का जवाब हम आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देने वाले हैं, क्योंकि विज्ञान के पास भी इस सवाल का एक जवाब है। खैर, उत्तराखंड में सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि देवता भी बीड़ी या सिगरेट मांगते हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको हर एक डिटेल देंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं इन सवालों का जवाब ढूंढने की तेरे पहाड़ मेरे पहाड़ के इस एपिसोड में। भूत क्यों बीड़ी मांगता है, इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बताते हैं कि भूत के बीड़ी मांगने की लोकोक्तियां कहां-कहां प्रचलित हैं। भूत के बीड़ी मांगने की कहानी भारत के लगभग हर राज्य में प्रचलित है। उत्तराखंड और हिमाचल के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत अन्य कई राज्यों में भी बीड़ी मांगने वाले भूत की कहानी मिल जाती है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ रैंडम भूत के बीड़ी मांगने की कहानियां ही प्रचलित नहीं हैं। कुछ फेमस लोग भी हैं जिनको लेकर कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भी बीड़ी सिगरेट मांगती हैं। उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में एक ऐसे ही भूत की कहानी प्रचलित है। यहाँ पर 1860 के दशक में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था फ्रेडरिक विल्सन। कई इन्हें इस घाटी के राजा के तौर पर देखते हैं तो कई इन्हें अत्याचारी भी मानते हैं। अब इन दोनों बातों का सच क्या है वो आप हमारी इस रिपोर्ट को देखकर जान सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि विल्सन का भूत आज भी रातों को अपने घोड़े में बैठकर घूमता रहता है, और जब कोई राहगीर उसे मिलता है तो वो उससे अपना सिगार जलाने के लिए लाइट मांगता है, यानी आग मांगता है। कुछ इसी तरह की कहानी मसूरी में भी प्रचलित है। एक कहानी के मुताबिक यहाँ पर कभी एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वो इतना गरीब था कि चाय की इस्तेमाल की गई पत्तियों को सुखाकर फिर उन्हें उपयोग में लाता। कहते हैं कि मरने के बाद भी उसकी गरीबी नहीं गई और वो आज भी राहगीरों से सिगरेट मांगता है, और जो उसे सिगरेट देने से इनकार करता है उसे वो थप्पड़ जड़ देता है। इसी तरह उत्तराखंड में कई जगहों पर पूजे जाने वाले सैद को लेकर भी यही प्रचलित है। कहा जाता है कि सैद सफेद घोड़े पर सवार होकर घूमता है और वो आने जाने वालों से बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू मांगता है। मान्यता तो ये भी है कि सैद को बीड़ी सिगरेट चढ़ाने पर वो काफी प्रसन्न होते हैं और देने वाले को समृद्ध कर देते हैं। सैद को जानना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट देखिए। खैर, सिर्फ सैद ही नहीं बल्कि कई देवताओं को भी बीड़ी सिगरेट चढ़ाए जाने की परंपरा पहाड़ों में नजर आती है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित रथी देवता को भी सिगरेट चढ़ाई जाती है। हालांकि इन देवताओं का कोई ना कोई कनेक्शन भूत होने से जरूर है। रथी देवता के बारे में कहा जाता है कि ये एक इंसान ही थे जो बाद में देवता बन गए। उत्तराखंड में आपको ऐसे कई देवता और भूत मिल जाएंगे जो बीड़ी और सिगरेट मांगते हैं। हालांकि ये सभी उस भूत से अलग हैं जो जंगलों, दूरस्थ जगहों पर हमारे बुजुर्गों को मिलता है और उनसे बीड़ी मांगता है। अब सवाल उठता है कि ये भूत कहां से आया, तो चलिए अब इसका जवाब पहले संभावनाओं के जरिए और फिर विज्ञान की नजर से तलाशने की कोशिश करते हैं।
वैसे तो भूत के बीड़ी मांगने की कहानी कई जगहों पर सुनाई देती है, लेकिन उत्तराखंड में ये काफी ज्यादा फेमस है। और ऐसा इसलिए क्योंकि गांव के बुजुर्गों ने कभी ना कभी ये कहानी अपने नाती पोतों को सुनाई होगी। बस क्षेत्रवार कहानी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आपको नजर आ जाता है। जो कहानी मैंने सुनी है, पहले मैं वो आपको सुनाता हूँ और फिर आप भी बीड़ी मांगने वाले भूत का अपना वाला वर्जन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। मुझे ये कहानी मेरे पिताजी ने सुनाई थी, तो मैं उन्हीं की जुबान बनकर आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक दिन मैं बैलों का व्यापारी गया हुआ था। पुराने वक्त में सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो जंगल के रास्ते से ही मैं पैदल जा रहा था। काफी वक्त पैदल चलने के बाद जब मुझे थकान लगी तो मैं एक सौड़ यानी घास के मैदान पर आराम करने बैठ गया। वहां पर मैंने बीड़ी निकाली और पीने लगा। जैसे ही मैंने बीड़ी का पहला कस मारा, सामने से आवाज आई, मुझे भी बीड़ी देना। और जैसे ही मैंने वो अदृश्य आवाज सुनी तो मैं डर गया और मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं वहां से बिना पीछे देखे भागने लगा और फिर किसी छानी में पहुंचकर ही रुककर दम लिया। खैर, जब इस कहानी के जवाब में मैंने अपने पिता से पूछा या आप लोगों ने भी पूछा होगा, तो ज्यादातर जवाब यही मिला होगा कि ये भटकती आत्माएं होती हैं। अतृप्त आत्माएं खुद को तृप्त करने के लिए बीड़ी मांगती हैं। पहाड़ों में एक वजह यह भी गिनाई जाती है कि जिनकी मौत ठंड की वजह से हुई होती है, वही भूत बीड़ी मांगते हैं। ये तो वो तर्क हो गए जो भूतों में विश्वास करने वाले देते हैं, लेकिन जो भूतों में विश्वास नहीं करते वो तर्क देते हैं कि कभी किसी एक व्यक्ति ने कुछ बच्चों के शगल के लिए ये कहानी सुना दी होगी और फिर जब वो बच्चे बड़े बूढ़े हुए तो उन्होंने उस कहानी का अपना वर्जन बनाकर अपने नाती पोतों को सुनाया और इस तरह भूत के बीड़ी मांगने वाली ये कहानी निरंतर सुनी और सुनाई जाने लगी। एक तर्क यहाँ पर यह भी दिया जाता है कि यही वजह है कि बीड़ी बाद में सिगरेट बन गई, यानी कि बाद में भूत सिगरेट भी मांगने लगा। अब हर शख्स अपने हिसाब से सोचता है और कोई जवाब तैयार करता है। आपका भूत के बीड़ी मांगने के जवाब में क्या तर्क है, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन अब जरा विज्ञान को भी इस सवाल का जवाब पूछ लेते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस कहानी को लेकर क्या तर्क निकलता है। भूत के बीड़ी मांगने वाले सवाल का जवाब लेने से पहले एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? 99% लोगों को पहली नजर में ये इंसान का चेहरा लगेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तस्वीर दरअसल चांद की सतह की है, जिसे नासा ने जारी किया था। जब ये तस्वीर जारी हुई तो लोगों ने कहा कि ये किसी एलियन का चेहरा है, लेकिन ये सिर्फ चट्टाने हैं और कुछ नहीं। अक्सर जब आप सन्नाटे में बैठे होते हैं, कई बार आपको लगता है कि कोई आपका नाम पुकार रहा है। कई बार आपको पत्थरों और दूसरी चीजों पर कोई आकृति नजर आती है। बस कुछ यही जवाब विज्ञान भूत के बीड़ी मांगने के सवाल में देता है। रैंडम चीजों में जानी पहचानी आकृति देखने को विज्ञान की भाषा में पेरिडोलिया कहा जाता है। तो वहीं कई बार जब आपको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं तो उसे ऑडिटरी पेरिडोलिया कहा जाता है। लाइफ साइंस ने एक एक्सपर्ट के मुताबिक पेरिडोलिया का मतलब समझाया है। एक्सपर्ट के मुताबिक आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। इसमें आवाज, तस्वीर, शब्द वगैरह का तमाम डेटा फीड होता है। ये डेटा हमारी जिंदगी भर के अनुभव से यहाँ पर जमा होता है। जो कुछ भी हमने कहीं सुना है और देखा है वो दिमाग में फीड किया गया है। इससे दिमाग एक पैटर्न बना लेता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैटर्न बना है वो हमेशा सही हो या दिमाग उसकी सही पहचान कर पाए। एक्सपर्ट कहते हैं कि जंगल में जब कोई आवाज़ सुनता है तो हो सकता है कि वो जंगल की ही किसी आवाज़ का हिस्सा हो और हमारा दिमाग उसमें अपना जाना पहचाना पैटर्न बना ले। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यूरोलॉजिस्ट एंड्रू किंग बताते हैं कि ज्यादातर शोर की आवाजों में पैटर्न बदलते रहते हैं। फर्ज करिए कि कोई आवाज है जो वैसे तो एक सी सरसराहट सी आ रही है, लेकिन एक समय में अगर उसके पैटर्न में थोड़ा बदलाव आ जाए और ये बदलाव काफी होगा कि हमारा दिमाग किसी पहचानी आवाज या नाम से जोड़कर इसे हमें सुना दे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार ये कोशिश करता है कि वो किसी पैटर्न का जाना पहचाना मतलब निकाल सके।
इस प्रोसेस को कॉन्ट्रास्ट गेन कंट्रोल कहा जाता है। इसमें हमारा दिमाग कोशिकाओं की संवेदनशीलता के साथ थोड़ा बदलाव करता रहता है ताकि लगातार आ रही एक सी आवाज या दृश्य के हिसाब से वो एडजस्ट कर सके। ये कुछ उसी तरह है जैसे कि अंधेरे में हमारी आंखें एडजस्ट करने की कोशिश करती हैं, वैसा ही दिमाग कोशिकाओं के लेवल पर करता है। अब विज्ञान के इस जवाब को आप बीड़ी मांगने वाले भूत के संदर्भ में देखें तो एक तर्क ये हो सकता है कि वो भूत हमारी भाषा में हमारी जानी पहचानी चीज ही मांगता है। ये जग जाहिर है कि पहाड़ों में क्या पूरे भारत में स्मोकिंग के लिए बीड़ी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में किसी अनजान आवाज का किसी इंसान का लगना और उसका बीड़ी मांगना दिमागी खेल भी हो सकता है, क्योंकि इसी पेरिडोलिया की वजह से कई बार हमें लगता है कि कोई हमें बुला रहा है या कोई हमें दिख रहा है। दिखने का सबसे बड़ा उदाहरण दुनिया के वो पहाड़ हैं जो किसी की आकृति की तरह दिखते हैं लेकिन हैं वो चट्टाने ही। बस हमारे दिमाग ने उन्हें अपने डेटा में मौजूद किसी छवि के नजदीक पा लिया है तो वो उसे उसी रूप में देख रहा है। तो इस तरह विज्ञान की नजर से भूत बीड़ी क्यों मांगता है सवाल का जवाब देखें तो लगता है कि ये सिर्फ हमारे दिमाग का फितूर है जो किसी सुनसान इलाके और एकांत में हमको दिखाई देने और सुनाई देने का आभास होता है। खैर, अब ये बीड़ी मांगने वाले भूत हैं भी या नहीं, इस सवाल के जवाब पर तर्क कुतर्क हो सकते हैं, कुछ मान्यताओं के आधार पर तो कुछ विज्ञान के भरोसे। अब आप क्या सोचते हैं वो भी बताएगा, लेकिन एक चीज जिसे कोई नहीं नकार सकता, कम से कम पहाड़ी तो नहीं, कि बीड़ी मांगने वाले भूत की कहानी हमारे जहन से कभी ओझल नहीं हो सकती। अब अगली पीढ़ी को शायद ये बीड़ी मांगने वाले भूत की कहानी सुनने को ना मिले, क्योंकि जिस तेजी से पहाड़ खाली हो रहे हैं तो वहां पर इंसान तो क्या भूत के लिए भी कोई साथी नहीं है कि जिससे वो बीड़ी मांग सके। आखिर में यही कहना चाहेंगे कि हमने भूत बीड़ी क्यों मांगता है इस सवाल का जवाब संभावनाओं और विज्ञान के आधार पर देने की कोशिश की है। आप इन जवाब से कितना संतुष्ट हैं या फिर आपके मुताबिक इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, जो भी आपकी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आखिर में जब भूतों की बात हो ही रही है तो बीड़ी मांगने वाले भूत के बेस्ट फ्रेंड मसाण को हम कैसे भूल सकते हैं। अब गधेरे का मसाण कौन है, क्या है, क्यों लगता है, इस पर भी देखिए हमारी ये प्रस्तुति। और साथ ही ये वीडियो थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आया हो, ये तर्क आपको समझ में आए हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल को उत्तराखंड को जानने के लिए, समझने के लिए और उत्तराखंड से जुड़ी यादों को ताज़ा करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।